सावन के महीने में पूजन करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय, अभिषेक पूजन करते समय, घर में आप पूजन कर रहे हैं उस समय पर तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर पीपल की पूजन कर रहे हो, उस समय पर बेलपत्री का पूजन कर रहे हो, उस समय पर आंवले का पूजन कर रहे हो, उस समय पर या कोई पूजन भजन आप कर रहे हैं उस समय पर दरवाजे पर अगर 3 सामने खड़े हो जाते हैं तो ये समझ लेना कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया। कौन 3 है उसका स्मरण करिएगा। पहला, पूजन करते समय, भगवान की आराधना करते समय अंदर मंदिर में अपने घर में बैठकर आप भगवान निला रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, पूजन अर्चना कर रहे हैं, तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर 3 का दर्शन अगर आपको हो जाता है, आपके दरवाजे पर अगर आ जाते हैं तो आपका समझ लेना पूजा स्वीकार हो गया। पहले नंबर पर पूजन करते समय दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सफल हो गया। आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गाय रंभा रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गौमूत्र कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गोबर कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से और गाय दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी अर्चना में, तुम्हारी आराधना में, तुम्हारी साधना में गौ माता तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए। पूजन के समय पर अचानक आकर तुम्हारे द्वार पर तुम तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। और मेरा विश्वास कहता है, यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है आपके साथ कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा, पूजन के समय पर गौ माता का दर्शन होता ही, ये मेरा विश्वास कहता है। और ये कब होता है? जिस दिन आपका चित्त मन वृत्ति भगवान में रमी हो। चाहे तुम राम जपो, हनुमान जपो, शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो। तुम देवी की भी पूजन कर रहे हो, किसी की देवता की पूजन कर रहे हो, कुल देवता की पूजन कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो ये 3 का अगर दर्शन हो जाए तो कार्य सफल है। पहला, जम के बोलो, गौ माता। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ हम पूजन में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की पूजन आराधना और भक्ति में हम तल्लीन हैं। और दूसरे नंबर पर उस पूजन करते समय पर तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो समझ लो पूजन सफल हुआ है। क्या बहन बेटी के आने से पूजन सफल हो सकता है? कहां लिखा हुआ है महाराज जी? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हो। पूछने वाले पूछ सकते हैं, कहने वाले कह सकते हैं, आपने कैसे कह दिया कि बहन बेटी के आने से सफल हो जाता कार्य? तो आप उठाओ, हिमालय राज का बेटा बाणासुर से दोस्ती कर लेता, माता पार्वती का भाई बाणासुर से दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती कर लेता है तो उसके चुंगल में फंस जाता है, बाणासुर के चुंगल में भाई संकट में आ जाता है। आज हिमालय राज और मैनावती दोनों बैठकर भगवान की आराधना कर रहे थे, इतने में पार्वती का आगमन हो जाता है। पार्वती ने आते से ही देखा, पिताजी आप आराधना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, किस लिए, क्यों? मैनावती ने कहा तेरा भाई संकट में घिरा हुआ है। पार्वती ने कहा क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो? पिताजी मैं आई हूं ना, चिंता मिटा दूंगी, चिंता मिटा दूंगी, आप चिंता ना करें। क्या हुआ? बाणासुर तेरे भाई को कष्ट दे रहा। बेटी पार्वती ने संकल्प ले लिया, उस बाणासुर का अंत मैं करूंगी। ना भगवान ब्रह्मा बाणासुर को मार सके, ना भगवान कृष्ण बाणासुर को मार सके। बाणासुर की कन्या भगवान कृष्ण के पास में, वहां उनके पौत्र के पास में गई, भगवान कृष्ण का युद्ध बाणासुर के साथ हुआ, 1000 भुजा, तो बाणासुर को भगवान कृष्ण नहीं मार सके। बाणासुर को ना नारायण मार सके, ना ब्रह्मा मार सके, बाणासुर को ना शंकर मार सके, क्योंकि शिव ने तो वर दिया था। बाणासुर को केवल मारा है तो माता पार्वती अर्धकुंवारी बनकर संहार कर कर चली जाती। कोई तुमसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ने कहा कि बहन बेटी के पूजन करते समय अगर बहन बेटी आ जाती है, पूजन करते समय हमारे घर की बहन बेटी, तुम्हारे कुल की बहन बेटी, तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ गई, भले तुम उसको कुछ दो
मत दो। पर बहन बेटी अगर तुम्हारे पूजन के समय पर तुम्हारे क्यों आप लोगों के ऐसा नियम है कि नहीं हमको नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि जब भी घर में कोई बड़ा आयोजन होता है, शादी होती है, फंक्शन होता है, तो कोई उद्यापन होता है, कोई चीज़ बड़ी करते हैं, तो सबसे पहले फ़ोन बहन बेटी को लगाते हैं कि हमारी बहन हमारे यहाँ आए, हमारी बेटियाँ, हमारी नंदे हमारे यहाँ आए, हमारी बुआ हमारे यहाँ आए। अब पूछोगे गुरुजी ये प्रसंग बहन बेटी को बुलाने का तो भगवान कृष्ण के यहां से चालू हुआ। नंद बाबा की कितनी बहन थी? 2, नंदा सुनंदा। नंद बाबा की 2 बहन थी। एक बहन को मालूम पड़ा कि यशोदा जी को संतान होने वाली है, तो एक ने दूसरी से कहा भाभी को संतान होने वाली है, तू कब जाएगी? बहनों में बड़ा प्रेम रहता है, मायके जाने से पहले फोन पे बात कर लेती, तू कितनी तारीख को जाएगी? वो बोलती है कि मैं इतनी तारीख, तो मैं थोड़ा सा बाद में आ जाऊंगी, तू चली जाना फिर मैं आ जाऊंगी। ओ अब भाभी को कोई नहीं है संभालने वाला, तो जापा तो अपने को ही संभालना पड़ेगा, डिलीवरी तो अपने को देखना पड़ेगी। एक काम कर, 15 दिन पहले तू संभाल लेना, 15 दिन बाद मैं संभाल लूंगी। हाँ ठीक है। नंदा सुनंदा दोनों ने आपस में बात कर ली कि भाभी को संतान हो तो तू चल। तो आ गई नंदा, नंद बाबा की बहन नंदा आकर घर में रहने लगी, और भाभी को जब जापा हुआ तो सबसे पहले नंदा भगवान को हाथ जोड़कर कहती है, बाबा ऐसी कृपा करना, ए बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे भैया की यहाँ 60 साल के बाद तो औलाद हो रही है, तो ऐसी कृपा करना कि उनके घर में लड़का हो जाए। और नंदा हाथ जोड़ती 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 यशोदा जी के कक्ष में गई, और जो कक्ष में गई जाकर जो दर्शन करा तो लाला का दर्शन था। नंदा खुश हो गई, थाली उठाकर बजाने लगी कलदार से, और एक थाली को उठाकर उस नंदा ने बजाया, थाली को उठाकर। कांसे की थाली, पीतल की थाली, तांबे की थाली, जिसके घर में बजती थी उसके घर में शुभ संदेश आता था। आज के जमाने में स्टील बजता है। अब तो स्टील भी गया, प्लास्टिक, अब वो बचता है। जिसके घर में तांबे की थाली, पीतल की थाली, कांसे की थाली, इसलिए मंदिर में आप लोग, हम लोग तो क्या है कहें, आप लोग मंदिर जाते होगे तो मंदिर में जो घंटाल बंधे रहते हैं वो तांबा, पीतल और उस कांसे के बंधे रहते हैं, उसको लकड़ी से बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जितने लोग आरती में सम्मिलित होते हैं, तांबा, पीतल, कांसा मंदिर में इसलिए बजाया जाता है, जितने लोग आरती में आए हैं इनके घर में खुशियां प्रवेश कर जाए, इनके घर में भी आनंद की अनुभूति हो जाए। अब आजकल के ज़माने में तांबा, पीतल, कांसा बजाते नहीं हैं। आज के ज़माने में तो जरा सी देर में बस बच्चा हुआ है, सूचना मिल गई, बैंड बाजा बजवा दो, ढोल नगाड़े बजा। नंदा ने थाली बजाई थी और फिर आवाज आई थी, नंद घर आनंद, नंद घर आनंद भयो। फिर आवाज आई, लाला शिव तत्व कह रहा, पूजन करते समय, भजन करते समय, स्मरण करते समय, आराधना करते समय, भगवान को भजन करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय, अगर ये 3 का आना तुम्हारे दरवाजे पर हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सार्थक हो गया, तुम्हारा भजन सार्थक हो गया। भजन सार्थक। आवाज सुबह की हम आपको बताएं, एक तो महाराज जी ने कमरा भी ऐसी जगह दिया है कि जहां सबकी आवाज हमको सुनाई दे जाए। आवाज सुबह की सुन लो, तुम बोल दे पक्का। अब सुबह की बात, सुबह मॉर्निंग वॉक पर उठे, सुबह सुबह का समय था, घूम रहे थे, इतने में 2 जीजी और 2 जीजा। अब वो हमारा जो कमरा है उसी के पास में, वहीं पर थोड़ी दूर पे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, देखा है ना तुम लोगों ने? हाँ, तो 2 ही जीजी जीजा उसे बोली, अरे बाप
पानी तो आ ही नहीं रहा। इतना में जीजा बोला थोड़ी देर में नल चालू हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अब अंदर कौन बैठा है? ददरुआ धाम श्री हनुमान जी महाराज। अब इनने तो जीजा से कहा था, अब इनको क्या मालूम था कि अंदर भी एक जीजा है, वो साधारण थोड़ी ना। अब इनकी टंकी का तो नल खुद गया, उसने ऊपर का चालू कर दिया धड़ 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 धड़। सवेरे 5:30 बजे की घटना। और जो पानी गिरना चालू हुआ, जो पानी, इतने में दोनों जीजी जीजा से बोली ये कहां से आ गया। अब ये उन जीजा से बोल रही थी, वो मालूम पड़े वो भीतर वाले ने, उसने टंकी का नल खोल दिया। जो पानी गिरना चालू हुआ, थोड़ी देर का आया, 15-20 मिनट पर जीजी हो नहा ली। और जीजा हूं भी नहान हुआ के कंगी पाटी पाड़ के हम उधर घूम के उधर आए तो चिल्ला के बोले श्री शिवाय। यहीं बैठे होंगे वो चारों जीजी जीजा हो, यहीं बैठे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ नहीं हो। यहीं बैठे होंगे वो चारों, और वहीं से चिल्ला रहे श्री शिवाय। हमने कहा आ गया, सुनता है। उसको कहते हैं ददरुआ धाम का श्री हनुमान, साधारण नहीं। सुनता है, सुन लेता, तुरंत सुना। महाराज भक्ति जितनी प्रबल हो, विश्वास, आपने दिल से कहा, उसने दिल से सुना। सफलता देता है बाबा, सफलता क्या ना दे। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से। पूजन करते समय, भजन करते समय, स्मरण करते हुए, नाम जाप करते हुए 3 का दर्शन हो जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, जीवन की सफलता मानना, पूजन सफल मानना। पहले नंबर पर जम के बोलो गौ माता, दूसरे नंबर पर बहन बेटी, और तीसरे नंबर पर हैं संत गुरुजन, जो निष्कपट भाव के, जो तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने नहीं आए हैं। जो मांगने आए हैं वो नहीं, पूजन करते समय तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन, कोई भक्त ऐसा आ जाए जो मांगने नहीं आया, फिर बस तुम्हारे सामने तिलक लगाकर भक्ति में डूबा हुआ, भजन में डूबा हुआ वो तुम्हारे सामने आ जाए, समझ लो कि तुम्हारी पूजन सफल हो गई। मांगने नहीं, मांगने नहीं, केवल आया, भजन गाया, सीताराम कहा, हर हर महादेव कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा, जय श्री हनुमान जी कहा, और वो अपना चले गया। तुम्हारे दरवाजे पर मांगा नहीं उसने। असली संत तुम्हारे दरवाजे पर गुरुजन, ब्राह्मण जन, भक्त जन, कोई भगवत प्रेमी तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन हो जाए पूजन के समय पर, समझ लो कि उसने स्वीकार कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया। अही रावण शिवलिंग की पूजन करता है, चले जाता है, एक मछली शिवलिंग के आसपास घूमती रहती है। अही रावण जो जल चढ़ाता है, अही रावण जो दूध चढ़ाता है, अही रावण जो पदार्थ चढ़ाता है, मछली उसको ग्रहण कर लेती है। माता सती कोयल बनकर शिव की आराधना कर रही है। एक मछली शिवलिंग के आसपास घूमकर पाताल लोक में शंकर की आराधना कर रही है। एक मछली। आपको लगता होगा आप व्रत करते हो, आपको लगता होगा मैं उपास करती हूं, मैं व्रत करती हूं, मैं साधना करती हूं, मैं भजन करती हूं। कभी अंदाजा लगा कर देखना, शास्त्रों में प्रवेश कर कर देखना, हमारे यहाँ के पशु पक्षी भी व्रत करते हैं। हमारे यहाँ के पशु पक्षी भी व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं। ये भारत की भूमि कोई साधारण भूमि है? अरे बोलो तो रे, नहीं। किसको खांसना है? अपने आप। भूख लगी तो भोजन किसको करना पड़ेगा? पड़ोसी को कि अपने को? अपने। नींद आ रही है तो सोना किसको पड़ेगा? पड़ोसी को कि अपने को? अपने। खांसना अपने को है, छींकना अपने को है,
सोना अपने को है, खाना अपने को है, तो दुख आप पर आया है तो कोई दूसरा नहीं मिटाएगा, मिटाना भी खुद को पड़ेगा भगवान शंकर की भक्ति कर कर। सियोर वाला महाराज नहीं मिटाएगा, ये बिल्कुल अंदाजे से निकले। ये मत सोचना कि सियोर वाले महाराज के पास में जाएंगे तो दुख मिट जाएगा, ना ना ना। सियोर वाले महाराज का दुख तो खुद भोलेनाथ मिटाता, तो तुम्हारा दुख क्या सियोर वाला मिटाएगा? तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, शंकर भगवान के मंदिर में करी गई सेवा तुम्हारा दुख मिटाएगी, कोई दुनिया में नहीं मिटा सकता। इस भ्रम में मत रहिएगा कि कोई तुम्हारा दुख मिटाएगा। खांसी तुम्हें चली है तो खांसना तुम्हें है, छींक तुम्हें आई है तो छींकना तुम्हें है, नींद तुम्हें आई तो सोना तुम्हें है, भूख तुम्हें लगी तो भोजन तुम्हें करना है, दुख तुम पर आया, कर्म की गति के अनुसार ये दुख संसार में सब पर आता है। राम जी पर दुख आया तो उन्होंने खुद आगे रहकर मिटाया, भगवान कृष्ण पर दुख आया तो उसमें वो खुद आगे रहकर अपने दुख को मिटाया। भजन बढ़ाओ, स्मरण बढ़ाओ, तुम्हारी भक्ति बढ़ाओ, शिव के प्रति प्रेम बढ़ाओ। क्या पशु पक्षी भजन करते हैं? मछली घूम रही है अहिरावण के यहां, अहिरावण उठकर चले जाता है, मछली शिव जी के आसपास में जो चढ़ाया गया सामान था वो मछली उस पदार्थ को ग्रहण कर लेती है। उस मछली ने पदार्थ को ग्रहण करा, एक दिन अहिरावण कहीं चले गए। बहुत विशेष कथा है शिव महापुराण की, शायद आप लोगों ने सुनी ना सुनी वो हमको नहीं मालूम, और बहुत ध्यान लगाकर सुनोगे तो उस कथा का रसतत्व आपको प्राप्त हो। ददरुआ धाम सरकार के इस पवित्र आनंद में ये कथा चल रही है, आप भाव से सुनो। पूरे आस्था चैनल और पूरे फेसबुक यूट्यूब पूरे विश्व को कहूंगा इस कथा का रसतत्व अपने जीवन को उतारिए। क्या पशु पक्षी भजन करते हैं? शंकर जी के मंदिर में चींटी का क्या काम है? हनुमान जी के मंदिर में चींटे का क्या काम है? झिंगुर का क्या काम है? चूहे का क्या काम है? भगवान के मंदिर में ये जीव, ये चींटी, ये झिंगुर, ये चींटा, इनका क्या काम? महाराज कोई पुण्य करे होंगे पूर्व के, अपने कर्म को भोगते 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 चींटी का जन्म मिल गया। चींटी बनकर किसी भगवान हनुमान जी के, राम जी के, शंकर जी के मंदिर में चली गई, और जाने के बाद उनका प्रसाद मुख में गया तो चींटी की योनि के बाद में झिंगुर की योनि होती है, वो योनि नहीं मिली। चींटी की योनि के बाद भगवान का प्रसाद पाते पाते मनुष्य की योनि में चली गई, डायरेक्ट वो योनि प्राप्त हो गई, डायरेक्ट। भटकना छोड़ दो। मछली ने, अहिरावण कहीं चले गया, मछली शंकर जी पर चढ़ा हुआ पदार्थ कैसे पावे? मछली का संकल्प था शिव जी के चढ़े हुए प्रसाद को ही वो ग्रहण करती है, शंकर पर चढ़े हुए अभिषेक के जल को ही वो ग्रहण करती है। अब मछली तड़पने लगी, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, शंकर का कोई प्रसाद नहीं मिला, मछली तड़प रही। आपको केवल आपकी चिंता है, आपको केवल आपकी चिंता है, मेरे विश्वनाथ को पूरे विश्व की चिंता है, मेरे विश्वनाथ को पूरे विश्व की चिंता है। हमने पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, कोई देर से बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। खाली नहीं, उसको शंकर भगवान के चढ़े हुए जल का आचमन करा है, वो खाली नहीं जाएगा। शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाइए, वो खाली नहीं जाएगा। आप ददरुआ धाम आए हैं, बालाजी का दर्शन करें, हनुमान जी का दर्शन करें, वो खाली नहीं जाएगा।
जहां जगह मिली। आज इस पंडाल में कहीं जगह नहीं है। मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों से और टीवी वालों से और कि दर्शन कराएं। आज इस पंडाल में कहीं जगह नहीं। 3-3 पंडाल लगाने के बाद बाहर ग्राउंड तक फुल है, तो लोग रोड पर बैठे हैं और ये पंडाल के पर्दे तक निकाल निकाल कर कथा में झूम झूम कर आप चारों तरफ देखो कि चारों तरफ से लोग भरे पड़े हुए हैं। कहाँ जगह? लोग रोडों पर, आप टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से देखिए, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं पांव रखने। रोडों पर लोग बैठे हुए। कहां बैठे? कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो बनेगा निश्चितता, खाली नहीं जाएगा। आप लोग एलईडी पर दर्शन कर रहे होंगे। अपार भिंड जिले के इस ददरुआ धाम में स्वयं हनुमान जी महाराज तुम्हें झाला दे देकर बुलाते हैं। शिव पुराण की कथा, स्वयं महाराज जी का जो संकल्प रहता है कि कथा साल में एक बार कोई महाराज आते रहें, संत आते रहें, गुरुजन आते रहें, ब्राह्मण जन आते रहें, कथा सुनाते रहें। महाराज जी का जो संकल्प है वो केवल खुद के लिए नहीं है। महाराज जी का संकल्प पूरे चंबल क्षेत्र को कल्याण करने का है, खुद के लिए नहीं। संपूर्ण चंबल क्षेत्र का कल्याण हो, संपूर्ण चंबल क्षेत्र का उद्धार। तो फिर कहेंगे शिव महापुराण की कथा में वीआईपी बनकर मत जाना री जी जियो। शंकर की कथा में कभी तुम दूसरी जगह जाना तो भले वीआईपी बन जाना। राम कथा में जाओ वीआईपी बन जाओ, भागवत में जाओ वीआईपी बनो, गीता जी में जाओ वीआईपी बनो, मंदिर दर्शन करने जाओ वीआईपी बनो, मना नहीं। पर शंकर की कथा में वीआईपी बनकर मत जाना। बाबा का भक्त बनकर, उसके सेवक बनकर जाना, तो वो पल्लू भर भर कर देकर भेज देगा। कोई वीआईपी नहीं, कोई भी, उसका सेवक बनकर जाओ, उसके भक्त बनकर जाओ। फिर क्या करेगा वो? अरे लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला काशी। फिर वो खाली नहीं रखता, फिर वो देकर भेज देता है, देता है, खूब देता है, खूब खूब देता है। एक लड़के ने मिलिट्री का पेपर दिया, एक लड़का मिलिट्री का पेपर दिया और पत्र है उसका, और मिलिट्री का पेपर देते देते लड़का जब मिलिट्री का पेपर दिया, मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि बस इतना जरूर बोल दूँगा, उसके गांव का नाम है दिगुआ। क्या दिगुआ ही है ना? भिंड जिले में ही है, जिला दिगुआ, जिला दतिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं, मैं नाम नहीं बोलना चाहता क्योंकि बाबा की कृपा उस पर हुई है, तो ये शिव कृपा है। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? हाथ हिला दो। बधाई आपको बहुत बहुत, पहले तो बाबा की कृपा हुई उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। पत्र दिखाओ पर नाम ना दिखाओ, ठीक है? आए उसके लिए साधुवाद। एक बार फिर से हाथ हिला दो। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। मैं दिगुआ जिला दतिया की रहने वाली हूं गुरुदेव। पंडाल की कथा का फल बताना चाहती हूं और शिव भगवान पर चढ़ाए गए जल का फल बताना चाहती हूं। मेरा बेटा आर्मी की नौकरी के लिए अप्लाई करा, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार उसका अप्लाई किया। अब एक मिनट में निकल गया। मेडिकल में निकलना था पर उसके शरीर में कोई रोग था। उसकी छाती का जो बैलेंस था उस रोग के अंतर्गत वो बराबर नहीं था, उसको एक गठान थी। अब गठान थी तो उसका ऑपरेशन होना था और ऑपरेशन वाले को उसमें सफलता नहीं मिलती आर्मी के अंतर्गत। अब करें क्या? गुरुदेव, मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू शिवजी पर जल चढ़ाया कर, वो सब समस्या का हल निकाल सकता है। बाबा
15 दिन बचे थे और मेडिकल होना था और जांच होना थी, पर बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे बेटे ने कहा मैं बाबा पर भरोसा रखा हूं, मां मेरा ऑपरेशन करा दे, गठान निकलवा दे। ऑपरेशन कराया अहमदाबाद में, गठान निकलवा दे। 15 दिन में गठान निकलने के बाद घाव कैसे सूखे, 15 दिन में मेडिकल होना, कैसे घाव सूख सकता है। पर बेटे ने कहा मां अगर ऑपरेशन कराया है और सफल हो गया तो 15 दिन में घाव भी सूखेगा। बस बाबा का जल लगाता, पान करता और मेडिकल के लिए चले गया। उसको मालूम था कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी क्योंकि मेरा ऑपरेशन का शरीर है, नौकरी कैसे लग सकती है, वो भी आर्मी में, बहुत कठिन। पर बाबा बाबा है गुरुदेव। सारे एग्जाम पास हो गए, मेडिकल की जांच के लिए मैं अंदर गया और मेरे बाबा का क्या वर्णन करूं। वो आता है, उसका जल लगाकर पूरे शरीर पर गया था गुरुदेव। शायद मेरे जैसा पहला व्यक्ति होगा जो शिव जी के चढ़े हुए जल को अपने पाँव में भी लगाकर चले गया और सब दूर लगाकर चले गया। मैं अंदर गया, मेरी मेडिकल की जांच हुई और मुझे आर्मी की नौकरी मिल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व है, बधाई आपको मां, बहुत बहुत शिव तत्व है। शंकर ओघड़ी है, अड़भंगा है शिव, अड़भंगा। आप उसकी नौकरी कर रहे हैं, आप उसकी चाकरी कर रहे हैं, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, उसका फल है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, एक बात का स्मरण रखना, आपकी भक्ति जितनी प्रबल होगी मेरा शंकर तुम्हारे को छोड़ेगा नहीं। जिस हाथ से तुम शंकर जी को जल चढ़ाते हो वो हाथ मरते दम तक मेरा महादेव नहीं छोड़ता। मरते दम तक मेरा महादेव नहीं छोड़ेगा। शंकर पर जल चढ़ाया हुआ हाथ मेरा महादेव पकड़ लेता, पकड़ता। मछली ने संकल्प ले लिया कि मैं चढ़ा हुआ जल ही, जो शिव जी पर चढ़ाया गया जो जल है, शंकर पर अभिषेक का जो पदार्थ है, शिव जी पे चढ़ाया गया अभिषेक की जो सामग्री वो लेते हैं, अभिषेक की। अब मछली नियम ले रही है। अहिरावण के जाने के, अहिरावण चले गया, 15 दिन तक अहिरावण नहीं आया, मछली तड़प रही है। मछली मछली तड़प रही। मछली, अब मछली का तड़फन, मछली का तड़फना, तड़प। सब आपको भूखा देख सकते होंगे, सब आपको प्यासा देख सकते होंगे, सब आपको खाली हाथ देख सकते होंगे, पर मेरा महादेव ना आपको खाली हाथ देखता है, ना मेरा महादेव आपको भूखा और प्यासा देखता है। शिव महापुराण की कथा में शंकर स्वयं अविरल है, अविरल शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है। मछली तड़प रही थी। अब शंकर जी का चढ़ा हुआ पदार्थ उसको मिल नहीं रहा था। उसने नियम ले रखा था मैं शंकर के अभिषेक का ही पदार्थ लूंगा, शिव जी का ही प्रसाद लूंगा, शंकर का। जब कोई संत साधु गुरुजन जीव जंतु मनुष्य जो संकल्प लेता है वो संकल्प पूरा करने वाला कोई दूसरा नहीं होता, पूरा करने वाला देवादिदेव महादेव स्वयं पूरा करता है। महाराज जी संकल्प लेते हैं कि साल में एक बार ऐसा बड़ा आयोजन इस चंबल क्षेत्र में हो। महाराज जी का तो संकल्प रहता है।
अपने शिष्यों को सूचना कर देते हैं, ये बड़ा आयोजन हो रहा है, समझ जाओ, तैयारी करो सारा। महाराज जी ने तो प्रशासन को सूचना दी, सबको सूचना दी, सबके पास सूचना दी। इन सब के पास सूचना देने से पहले मेरा विश्वास मेरे महाराज जी के चरणों में है। महाराज जी आप सबसे कहने से पहले ददरउआ हनुमान जी से कहते होंगे कि बाबा ये कार्यक्रम है, उनसे कहते होंगे कि ये कार्यक्रम है और बड़ा आयोजन है, संभालना है आपको, कोई दूसरा नहीं। कौन संभाले? ए मेरी जीजियों, तुम्हारे घर का आयोजन होता है ना, तो तुम्हारा देवर संभाल लेता, जेठ संभाल लेता, बेटा संभाल लेता, भाई संभाल लेता। संत का कौन सा देवर है? संत का कौन सा जेठ है? संत का कौन सा ससुरा है? संत का तो केवल एक ही है, सीताराम 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 सीताराम। जब कोई समस्या आती है संत उसी समय माला पकड़ कर बैठ जाते, सीताराम सीताराम। अब इनको टेंशन नहीं है, टेंशन किसको? राम जी सीता जी से बोले, जब वो 1000 गौशाला की गौशाला बनी है, वहां भंडारा चल रहा है, सीता तू अन्नपूर्णा संभाल ले, मैं कथा संभाल लूंगा। ये तो बैठ गए, सीताराम 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 सीताराम। अब सीताराम जी लग गए, सीता जी लग गई रसोई घर में, राम जी लग गए यहाँ। हनुमान जी पूछे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? राम जी बोले देख हनुमान, सारे फालतू के काम तेरे को संभालना। कौन से फालतू के काम? पानी सवेरे गिरवा देना, दिन में 1 बजे से 4 बजे तक नहीं आ जाए, इसका हवा चले मना नहीं, पर थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी चले, देख कि इनके ठंड लग जाएगी रे बापड़ा। और भिंड की और चंबल की हवा लग गई तो देवियां और ओघड़ी हो जाएंगी। इनका ध्यान तुझे रख। तो हनुमान जी बोले मैं क्या करूं? राम जी बोले कुछ मत कर, वहीं बैठ अपने स्थान पर। सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी बैठे अपनी जगह पर सीताराम कर रहे, भगवत भजन का आनंद ले रहे, भक्ति का आनंद ले रहे। तो ये सुख है। जब हम कोई संकल्प लेते हैं, वो संकल्प हमारा नहीं रहता, वो संकल्प परमात्मा का रहता है। उसको पूरा कौन करेगा? परमात्मा करेगा। संकल्प लेने वाले तुम हो, पूरा कौन करने वाला है? परमात्मा। बेटा किसका? तुमने कहा मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम जिस दिन कह दोगे मेरा बेटा नहीं, भोलेनाथ आपका बेटा। शंकर जी कहेंगे अब शादी करने की जवाबदारी मेरी है, पार्वती इसके लिए वर ढूंढ। तुम जब तक अपना मानकर चलोगे, ये मेरा वो मेरा, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, जमीन मेरी, जायदाद मेरी, सत्ता मेरी, ये सब तुम मानकर चलिए मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर, और मेरा मेरा करते हुए मर गए उसी घर में, बाथरूम में छुपकली बन के चिपक गए। छुपकली को कितनी भी भगाओ वो जाती नहीं, वापिस आ जाती। किसी ने पूछा ये कौन है, तो कह दिया हमारी दादी सास, उसने कभी घर नहीं छोड़ा। यहीं 40 किलोमीटर दूर ग्वालियर में रहती थी, पास में भिंड में रहती थी, आजू बाजू में रहती थी। 40 किलोमीटर दूर शिव पुराण की कथा हो रही थी, उससे घर नहीं छूटा, इसलिए मरने के बाद छिपकली बन के घर में चिपक गई, वही चिपकी। तुम टेंशन मत लेना, एक भिंड की जीजियों, तुम टेंशन मत लो, ना तुम छिपकली बनोगी ना तुम छिपकल्ला बनोगे। तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम अपना घर छोड़कर ददरउआ धाम तक शिव पुराण सुनने के लिए आयो। घर छोड़ा, यहां पहुंचे हो, जिससे घर नहीं छूटता, दुकान नहीं छूटे, परिवार नहीं छूटे, वो एक दिन आखिरी में मरने के बाद छिपकली बन के घर में चिपका रहे। कोई भी घर में रहे, छिपकली आंख फाड़ फाड़ के देखती रहे, कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया। अब तुम्हारे घर में भी जितनी छिपकली हो, उनको देख के सीख जाओ, ये कथा में नी गई थी इसलिए आज तक चिपकी है।
और तुम चिंता मत करना, आज बिल्कुल बढ़िया साड़ी में पिन मिन लगा के जोरदार पल्लू और पटली लेके जाना, मैं छिपकली नहीं बनूंगी, क्या कुछ होगा। कथा सुनने गई थी मैं ददरवादा, अब मैं नहीं बनने वाली, अब मेरे कथा का रास्ता तो मुझे मिल रहा, भगवत भजन मुझे मिल रहा, स्मरण मुझे मिला। तुम भी बस भगवत भजन, सीताराम 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 स्मरण चित्त रखिए। मछली ने संकल्प ले लिया, शंकर पर चढ़ा हुआ ही खाऊंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं, अब मुझे पेट भरने वाला महादेव होगा, इसके सिवाय कुछ नहीं। मछली शिवलिंग के आसपास भ्रमण करने, अही रावण चला गया। समय आया, महादेव को चिंता व्यापने लगी, इस मछली ने इतना तप करा है, इतना तप करा है, मेरा मन करता है इस मछली को साधारण मछली नहीं रखना, इस मछली को सुख प्रदान करना है। और मछली के बच्चे जन्म लेंगे मर जाएंगे, और मछली के बच्चे कभी राज सिंहासन तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर इस मछली पर शंकर की करुणा हो गई, शिव की कृपा हो गई। हनुमान जी गए लंका जलाने के लिए, लंका जलाई हनुमान जी ने, वापिस आ रहे थे पूंछ बुझाने के लिए, पूंछ बुझाने हनुमान जी आए, शरीर में पसीना आ रहा था, पसीने की बूंद, शंकर का एक रूप है हनुमान, 11वां रुद्र अवतार है शंकर का हनुमान, शंकर जी का ही समझ लो पसीना, हनुमान जी के शरीर का पसीना समुद्र में गिर गया, वो जाकर मछली के पेट में, भूख लग रही थी। मछली खाती क्या थी? जो शंकर के जल, जो शंकर जी पे शिवलिंग पर जो चढ़ता था उसकी जो गंध मिलती थी, मछली उसे पाती थी। आज